हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ और बढ़िया बढ़िया से उस पर न्यूमेरिकल किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिसमें हम पढ़ेंगे दो टाइप के कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम बढ़िया बढ़िया से साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ये है हमारा प्यारा सा बोर्ड और ये रहा हमारा प्यारा सा मार्कर। तो स्टार्ट करेंगे अब। देखो बच्चों, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़े पहले। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, पूरा ही लिख देता हूं बच्चे बोल रहे होंगे सर कंजूसी कर रहे हैं, इंक बचा रहे हो। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बस टाइम बचता है और कुछ नहीं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है कि हम इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस को, जैसे एक रेजिस्टेंस हमने, थोड़ा सा सीधा बना दूं, एक रेजिस्टेंस हमने ये ले लिया, इसके एक एंड को, इसके एक एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से जोड़ते हैं और फिर उसी दूसरे एंड के रेजिस्टेंस को तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम तीन रेजिस्टेंस लेने वाले हैं। आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने तीन लिए तो आप भी तीन ही ले, और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन कि सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको हम लिख देते हैं R1, R2 और R3। क्या होता है, सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। यही चीज मैंने की है। सेकेंड एंड, ये इसका सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस का, तो सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस एंड सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस एंड सो ऑन। ठीक है, और इसमें हमने ये एक लगा दिया, क्या ये हमने बैटरी लगा दी इसमें। ठीक है, ये हमने लगा दी बैटरी। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो देखिए करंट हम कैसे फ्लो करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ चार्ज का फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड करंट का फ्लो होता है। चार्ज मैंने कौन सा बताया था, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ इस तरीके से फ्लो होगा, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से, यहां से ऐसे। ठीक है, सॉरी, करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से, अपोजिट डायरेक्शन में। चार्ज इस तरीके से फ्लो होगा और करंट इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब हम जानते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, अलग अलग पोटेंशियल है। इसका V1 है, इसका V2 है, V3 है। ठीक है, अगर हमें तीनों रेजिस्टेंस का टोटल पोटेंशियल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम इसको टोटल पोटेंशियल को V लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं टोटल पोटेंशियल।
टोटल पोटेंशियल हमने मान लिया V। अब ये V कितना होगा? V होगा द सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका पोटेंशियल का सम ये होगा। तो हम कह सकते हैं V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल IR होता है। V इक्वल क्या होता है? IR। करंट तो सब में सेम है ना, एक ही सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, तो सब में सेम होगा करंट। ठीक है। और रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V की जगह लिख सकते हैं IR, उसी तरीके से V1 की जगह लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। करंट क्या रहेगा? सेम, क्योंकि ये सर्किट एक ही है, एक ही क्लोज्ड सर्किट है। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो करंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? करंट अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ पर करंट सेम रहेगा क्योंकि क्लोज्ड सर्किट है, एक सिंगल सर्किट है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? I कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में? R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बचेगा। ये R से R मर गया। ठीक है। और R इक्वल आ गया हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? हम यहां से कह सकते हैं द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर। या हम कह सकते हैं द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया यहाँ से। ठीक है। अब मैं आपको इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना भूल गया। यहाँ पे बताना क्या मतलब लगाना भूल गया। यहाँ पे हमें एक की और लगानी है, ये की। ठीक है। ये की लग जाएगी, बस इतना सा ही काम था। ठीक है। ये की है यहाँ पे बस। तो ये है हमारे बढ़िया से दो न्यूमेरिकल। ये हमारा फर्स्ट तड़कता फड़कता न्यूमेरिकल और ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़िए कि क्या दिया हुआ है। हमें कह रहा है ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। सॉरी 6 ओम है, 6 वोल्ट गलती से निकल गया। तो एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का जो कि कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में विद दूसरे रेजिस्टेंस है, अनदर रेजिस्टेंस है जो कि 4 ओम का है। तो जो दिया है उसे हम सबसे पहले देखेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस हम R1 मान सकते हैं 6 ओम का, और दूसरा रेजिस्टेंस हम R2 मान सकते हैं 4 ओम का। अब आगे दिया हुआ है ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अगर हम इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें कितना? 20 वोल्ट का, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। फिर हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड ऑफ 6 वोल्ट। जो 6 वोल्ट रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं टोटल। हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है R इक्वल R1 प्लस R2। ठीक है। इसमें R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 प्लस 4 इक्वल 10 ओम। हमारी ये वैल्यू आ गई 10
10 ओम। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, करंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 6 वोल्ट के अक्रॉस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the ends of 6 ohm resistance। ध्यान रखिएगा एक चीज, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले से ही दिया हुआ है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है, पूरा जो कॉम्बिनेशन है दोनों रेजिस्टेंस का उसके अक्रॉस है। लेकिन हमें जो कैलकुलेट करना है वो 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे R1 इक्वल 6 ओम। हम जानते हैं ओम्स लॉ से, अच्छा करंट तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं ना, करंट कर लेते हैं पहले। चलिए, ओम्स लॉ से हम जानते हैं I इक्वल V अपॉन R। तो V की वैल्यू है 20, R की वैल्यू है 10, 0 से 0 कट गया, 2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of 6 ohm रेजिस्टेंस। जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अब हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सेम यही प्रोसेस है, ओम्स लगाना है, कुछ नहीं करना। रेजिस्टेंस हमारे पास पहले से दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इक्वल आई आर होता है। ठीक है, इसको V1 मान लें, जब इसको V माना है तो इसको V1 मान लेते। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, करंट तो सेम ही रहेगा, इसको यहीं लिख देता हूँ, करंट तो सेम ही रहेगा हमारा 2 एम्पियर का, और रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 6 ओम, तो 2 6 12, ये हो गया 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल पे। तो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है वो देखिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि सब कुछ मैं ही करा दूंगा तो फिर आपको क्या आएगा, है ना, आपको भी आना चाहिए। तो इसको ट्राई करने का, इसको कोशिश कीजिए करने की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए करते हैं। ए इलेक्ट्रिक लैंप whose resistance is 20 ohm and a conductor गिवन दिया हुआ है हमें कि जो इलेक्ट्रिक लैंप है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप 20 ओम है। ठीक है, एंड अ कंडक्टर, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना दिया हुआ है, 4 ओम। अब हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैसे कैलकुलेट करेंगे, R इक्वल R1 प्लस R2। ठीक है, सीरीज का ही सवाल है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन का। 20 ओम प्लस 4, 24 ओम, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का। अब बात कर रहा है वो द करंट। तो करंट, टोटल सर्किट का करंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है I इक्वल होता है V अपॉन R। ठीक है, I इक्वल V अपॉन R, V की वैल्यू इसमें दी हुई है 6 वोल्ट, यहाँ पे मैं लिख दूँ V की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट। ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने निकाल ली
इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, 0.25 आएगा। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड कंडक्टर। दोनों के लिए अलग अलग, लैंप और कंडक्टर के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे लैंप के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें याद रखिए आपको, इस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एक रेजिस्टेंस जो 6 ओम का रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस हमको फाइंड करना था, और इसमें एक हमारे पास लैंप है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, इसके अक्रॉस फाइंड करना है, और एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, इसके अक्रॉस फाइंड करना है। तो दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप के लिए फाइंड करेंगे। तो क्या है, V इक्वल आई आर होता है। ठीक है, करंट तो वैसे भी सेम रहने वाला है, तो 0.25 करंट रख दिया। ये R1 लिखेंगे इसको। ठीक है, लैंप के लिए R1 माना ना हमने, R1, तो R1 क्या दिया हुआ है 20 यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा, 2 5 10, 2 2 4, 8 5 5 वोल्ट आ जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट ही आएगा ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। 2 5 10, हाँ 5 वोल्ट ही आएगा, 5 वोल्ट ही आएगा। ठीक है, ये V1 लिख देते हैं इसको। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, इसको मैं डाल रहा हूं मैं, आपने नोट कर लिया था ना, ये वहां पे जगह नहीं है, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी देखने में, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी पढ़ाई करते वक्त प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, अब V2 निकालेंगे हम। पोटेंशियल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस across the कंडक्टर। इसके अक्रॉस क्या आएगा, V2 इक्वल IR2। I की वैल्यू वही रहने वाली है 0.25, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, तो 1 ओम, इसका 1 ओम ही आएगा, 1 ओम आएगा या 0 पॉइंट, देखते हैं अभी, 100, हाँ 1 ओम आएगा, तो सॉरी 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल सीरीज कॉम्बिनेशन पे खत्म हो चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, और अब हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या कैसे हम अरेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को पैरेलल में। तो कुछ नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके का होता है, कुछ इस टाइप का। इसको थोड़ा सा सीधा बना दूं मैं, और इस टाइप का कुछ होता है। तो होता क्या है वो अभी मैं समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आपको फिगर देखना है कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल फिगर देखते जाइए और अच्छे से पढ़ते जाइए, बिल्कुल दम लगाकर पढ़िए। सर मैं दम कैसे लगाऊं मतलब भावना को समझो यार, फीलिंग को समझो। ठीक है,
वर्ड्स पे मत जाओ, ठीक है। और इस तरीके से हम ये अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, लाइन भी ना आजकल ये इधर उधर भागती रहती है, पता नहीं क्या है इनको। एनीवे ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। अब मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था कि जो करंट फ्लो होता है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होता है, याद रखिएगा। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। अब सुनिए, मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया था कि जो करंट होता है वो एक ही रहता है, ठीक है, पूरी सर्किट का एक ही करंट रहता है, नो डाउट इसमें भी एक ही करंट है। अच्छा फ्लो कहाँ से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से हम कराएंगे फ्लो, ये करंट आई है, ठीक है, इस तरीके से फ्लो होगा, नो डाउट इसमें भी एक ही करंट रहेगा, लेकिन इस जगह आते आते जो करंट है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये अलग अलग करंट पास होगा यहाँ से। कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको, ईच पॉइंट ऑफ one point of each resistance is connected at one point and second point of each resistance is connected at another point, is called parallel combination of the resistance, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इक्वल जो होता है वो होता है V अपॉन R। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं V अपॉन R, और I1 की जगह आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है सबका, तो V रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस, इसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, V इक्वल R2 प्लस V इक्वल R3। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे V, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा, ठीक है। यहाँ से ये V से V मर गया, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ये 10th क्लास में हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस का। आप 12th में जब जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, तो आपको कैपेसिटर का भी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, कैपेसिटर का, ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, तो ये तो बस एक थोड़ी सी झलक है, ट्रेलर है एक मूवी का, ठीक है। तो ये आपको मैंने करा दिया पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हम बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये है हमारे 2 न्यूमेरिकल, अब हम इन्हें करने वाले हैं, बड़े ही मज़े से करिएगा, एंजॉय करेंगे हम इन 2 न्यूमेरिकल को। तो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है
Calculate the resultant resistance when three resistances of 3 ohm are connected in parallel. 3 ओम के, जिनका तीनों का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, 3 रेजिस्टेंसेज हैं R1 इक्वल R2 इक्वल R3, तीनों का ही रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3 ओम, कनेक्टेड है किसमें पैरेलल में। तो हमें बताना है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3, ठीक है, सॉरी 1/R1 1/R होता है, तो 1/R इक्वल यहाँ पे लिखेंगे हम, वैल्यू पुट कर दीजिए 3 3 3, ठीक है। 1/R इक्वल एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, एलसीएम 3 तो आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 + 1 जो कि आएगा 3/3, 3 से 3 कट गया तो 1 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R की वैल्यू भी 1 आएगी, तो ये कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए हम R1 और R2 का रेजिस्टेंस R' से पहले निकाल लेते हैं, R1 प्लस R2, इन दोनों का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, जिसको हम बोल देते हैं 1/R', ठीक है। तो 1/R' हमारे पास आएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 10 + 40, एलसीएम कितना आएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1, R' की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40/5 जो कि आएगा 8 ओम के बराबर R'। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट 3 रेजिस्टेंस है उनको हम R" के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, 1/R' R3 सॉरी प्लस R4 और R5, इसको हमने लिख दिया, ये दिया हुआ है R3 की वैल्यू 30 प्लस इसकी दी हुई है 20 और इसकी दी हुई है 60। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास 60 और ये आएगा 2 + 3 + 1 जो कि किसके इक्वल आएगा 6 के, और तो 1/10 आएगा, और इसकी R' की वैल्यू R" की वैल्यू आएगी 10, दोनों का वैसे ही प्रोकल कर देंगे। तो इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, इसको आपने नोट कर लिया था तो मैं इसको रेस कर देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा R इक्वल R' प्लस R', ये कितना है 8 और ये कितना है 10, ये आ गया हमारे पास 18 ओम टोटल रेजिस्टेंस। ये हमने क्यों किया, प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए। वैसे आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि पांचों रेजिस्टेंस आप साथ में ही सॉल्व कर लो, लेकिन ये मैंने प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से कि V इक्वल IR होता है, तो R इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा V/I, तो इसमें पुट कर देते हैं हम, सॉरी करंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो I की हो जाएगी हमारे पास I इक्वल V/R, V कितना है, V दिया हुआ है हमारे पास, अरे सॉरी
यहाँ पर मैंने V की वैल्यू नहीं लिखी। V दिया हुआ है हमारे पास 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो 12/18 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/6, 4/6, और काट सकते हैं हम इसको तो आएगा 2/3, ठीक है, ये आएगा। ओके, तो ये हमने करंट कर लिया। अब कुछ और भी न्यूमेरिकल लेते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर। 2 न्यूमेरिकल और लेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। तो ये हैं हमारे 2 लास्ट न्यूमेरिकल इस लेक्चर के। इसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हैव वैल्यूज। रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 की वैल्यूज दी हुई हैं कितनी, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी 12 वोल्ट, जो कि किससे कनेक्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी से। तो हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से जो करंट पास होगा वो, फिर टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है R1 की वैल्यू 5 ओम दी हुई है, R2 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, और R3 की वैल्यू दी हुई है 30 ओम, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो सबसे पहले हम हर एक रजिस्टर के लिए करंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट I1 थ्रू R1 कितना आएगा, हम जानते हैं I इक्वल होता है V/R, तो I1 इक्वल V/R1। पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होने वाला है। तो V की वैल्यू दी हुई है 12, इसकी R की वैल्यू दी हुई है R1 की 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.4 एम्पियर के समथिंग, ठीक है। करंट I2 थ्रू R2 कितना आएगा, I2 इक्वल V/R2 12/R2 की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे अब R3 की वैल्यू V/R3 12/30 जो कि हो जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। मैं इस तरफ कर रहा हूँ, ये इस न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है, इस वाले न्यूमेरिकल का पार्ट है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। टोटल करंट आ जाएगा हमारे पास I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू कितनी है 2.4, I2 की वैल्यू है 1.2, I3 की वैल्यू है 0.4। तीनों को ऐड करने पर आएगा 4 और 2 6, 6 और 10, 2 और 3, ये आएगा हमारे पास 3.0 एम्पियर टोटल करंट। अब क्या कह रहा है, वो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे R इक्वल V/I 12 और इसकी वैल्यू 3 है, ये आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, अगर ऐसे निकाल के देखें तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3,
1/r इक्वल R1 की वैल्यू यहाँ पटक दो, कितनी है 5, इसकी हो जाएगी 10, इसकी हो जाएगी 30। तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 5, 10, 30। 5 से काटेंगे 1, 2 और ये आएगा 6, 2 से काट देंगे इसको 1, 1, 3, 3 से काट देंगे 5 या 10, 10 to 30 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब ये आएगा 6, ये आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 6 और ये आएगा 3 और ये आएगा 1, 6 और 3 9 और एक 10 और ये आएगा 30। तो 0 से 0 मर गया, R इक्वल आ गया हमारे पास 3 ओम। ठीक है, ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देखिए, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है सर्किट का। R1 की वैल्यू दी हुई है हमें 3 ओम, पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं। R2 की वैल्यू दी हुई है 6 ओम। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो लेवल है वो बहुत ही लो है, तो आप, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। ठीक है, अगर है तो, अगर लेवल लो है तो बहुत ही चिंता का विषय है, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एलसीएम 6 आएगा, ये 2, ये आएगा 1, 3/6, 1/2, ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2। तो ये इसी के साथ हमने आज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को अच्छे से समझा, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल किए। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तो उससे पहले मैं जो हमेशा बोलता हूँ वो आज भी बोलूँगा कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी अब आने वाले हैं, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए, अच्छे से खाइए पीजिए, खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, और थैंक यू सो मच।